डिजिटल जिसन द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल जिसन द मेटावर्स का एक प्रारंभिक चरण है आरंभ योग। आरंभ योग में हम हमारे बंधु बांधव को इंटरटेनिंग के जरिए, इंटरटेनमेंट के जरिए पहले अपने फेसबुक पेज पे आमंत्रित करते हैं और पुनः पुनः इंटरटेनमेंट के रास्ते से ले जाते हैं सही सदुपयोगी रास्ते पर। इंटरटेनमेंट भी सही रास्ते हैं। बहुत ज़्यादा शराफत की भूमिका या शराफत का जो एक मुखौटा होता है या शराफत दिखा करके हम अंदर से अपने आप की भावना को छुपा लेते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से पहले एक कलाकार भी हूँ, इसलिए हर एक तरह की अभिव्यंजना में भरोसा रखता हूँ। और दोस्तों, हर एक वस्तु की अपनी अहमियत है, हर एक एक्शन की अपनी अहमियत है। सिर्फ अगर अभिनय कर रहे हो तो अभिनय होनी चाहिए, वो रियल लाइफ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंटरटेनमेंट जब किसी की शादी होती है हम कहते हैं ओ तुम्हारी शादी हो रही है। कहते तो हैं इंटरटेनमेंट के भाव में, इंटरटेनमेंट के मुद्रा में, लेकिन उसके पीछे का यानी उस सिक्के के पीछे का जो पहलू है या कह ले जो सर्वसम्मुख और सर्वोपरि पहलू है वह है जिम्मेदारी का। शादी मेरे पिता ने, उनके पिता ने, उनके पिता ने, अब उनके बच्चे, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, ये सभी करेंगे। और शादी को आप एंटरटेनमेंट कह नहीं सकते, एक अति जिम्मेदारी का काम है। और इस जिम्मेदारी को ढोते ढोते हमें सामाजिक सरोकार और सामाजिक संबद्धता में भी मनोरंजन को प्रश्रय देना होगा। नहीं तो जीवन अगर एक रूपता में गया तो जीवन की सच्चाई सामने आएगी, अच्छाई दब जाएगी और फिर अंत जो कभी ईश्वर के द्वारा तय है उससे पहले मनुष्य के हाथों तय होना शुरू हो जाएगा। कोई आपका हत्यारा नहीं होगा, आप स्वयं भी हत्यारे हो जाएंगे स्वयं के। इस जीवन में इतने रास्ता के बीच निरस्ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप मन में हैं तो सिक्के के वही पहलू आपको दिखाई देंगे जिस स्थिति, वर्तमान स्थिति में आप जी रहे होते हैं। अगर आप ध्यान में हैं तो सिक्के के दोनों पहलू दिखाई देते हैं। सुख में है तो दुख के भी, दुख में है तो सुख के भी। धीरज से रहेंगे तो दुख है तो कटेंगे, दुख बीतेगा सुख आएगा। और सुख में हैं तो भी बावला मत होइए, उतावला मत होइए, रहिए, स्थिर रहिए। आपके हिस्से का दुख भी कहीं दबा पड़ा है। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन की गरिया को चलाने के लिए दो पहिया चाहिए। सुख है तो दुख होगा, चाहे आप बिरला हो जाओ, चाहे आप टाटा हो जाओ, चाहे आप स्वयं श्री हरि हो जाओ। दुख भी आपको भोगने हैं, सुख भी आपको भोगने हैं। तभी तो जिंदगी के हर एक स्वाद के मज़े लेने हैं। लेकिन इस स्वाद में एक अलग स्वाद तभी आएगा जब आपकी ज़िंदगी में सच्चाई होगी, सत्य, प्रेम, सेवा का भाव होगा। सत्य है, अगर आप सत्य हैं तो सेवा है, सत्य है तो प्रेम है, और प्रेम है तो सेवा है, सेवा है।
यानी सत्य से ही प्रेम, प्रेम से ही सेवा, सत्य प्रेम सेवा। और जब आप सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके भीतर शक्ति आएगी। हम कहते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए शक्ति इम्प्लीमेंटेशन में है। नई नई चीज़ें सीखो, उसको ग्रहण करो, अवलोकित करो और उसको बांटो, पसारो। जैसे किसी फूल का सुगंधी के प्रति सौगंध है, तुम सुगंधी आओगी तो मैं बांटूंगा, बांटूंगा तभी तो फूल कहलाऊंगा, बांटूंगा तभी तो फूल कहलाऊंगा। सुगंधी नहीं फिर फूल कहाँ। तो दोस्तों ध्यान में रहिए और जिंदगी के दोनों पहलू को समझने का प्रयास कीजिए। इसको झेलना है, और मैं तो झेलने जैसे शब्द को इस्तेमाल में नहीं लाता। मैं तो कहता हूँ इसको जीना है। सुख है तो जीऊँगा, दुख है तो शक्ति से जीऊँगा, सामर्थ्य से जीऊँगा और दुख को मर दूँगा, तोड़ूँगा और फिर तोड़ करके फिर से सुख लाऊँगा। एक ऐसा सुख जो दीर्घकालिक होगा। मेरे बच्चे, मेरे आत्मज, मेरी आत्मा से जन्मे हुए मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा। इतना सत्य विचार से जिंदगी को जीऊँगा कि मेरे बच्चे किसी के सामने से गुजरेंगे तो लोग चाहे कितना भी घृणा करे, कितनी भी नफरत करे, घबराएगा, सोचेगा, कहेगा कि अरे ये उस आदमी का बच्चा है। और कोई भी अगर आपको डराने का, आप कहते हैं चढ़ने की कोशिश करेगा, एक बार आप गुस्से से मुड़ के देखोगे और उसे ये कहोगे कि तू संभल जा। अगर मैं अपने रूप में आ गया तो सत्य का पुत्र हूं। क्या होगा ये मैं नहीं कहूंगा, तो खुद सोच ले। वैसे कहने की जरूरत नहीं होगी, ये मैंने भोगा है। ये मैं एक सच्चे पिता का पुत्र होकर के, एक अच्छे पिता का पुत्र होकर के देखा है, समझा है। मैंने सिर्फ उनके, अपने पिता के आचरण का 5% जी के देखा है। 500% शक्ति मेरे भीतर आई है। और मजाल है किसी का, मजाल है किसी का आज तक। वैसे दुस्साहस तो करते हैं, लेकिन परिणाम उसको मैं नहीं, खुद के किए हुए को कृत्य से परिणाम मिल जाता है। डर जाता है, घबरा जाता है। मैं डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ निकलता हूँ अपनी राह में और मुझे पता है कि मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ। तो दोस्तों कहने का मेरा सिर्फ सीधा मतलब है कि सीधी तरीके से जिंदगी को जियोगे तो दुश्मन भी प्यार करेगा, दुश्मन भी सत्कार करेगा। टेढ़े चलोगे तो ये दोस्त जो आगे पीछे घूम रहे हैं ये भी आपके नहीं हैं। मैं सीधे तरीके से चल रहा हूं, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं होती। मुझे जब जो जिसको चाहिए मुझे पुकारेगा, मुझे तो चाहिए भी, तो मैं तुझे क्या पुकारूं? मैं उसको पुकारूंगा जिसने जीवन दिया है, उसको पुकारूंगा जिसने जन्म दिया है। मेरे पिता जिनके सिद्धांतों पे अडिग हूँ, शक्तिशाली हूँ, महाशक्तिशाली हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ जिसके नाथ भोलेनाथ, जिसके नाथ विश्वनाथ, वो सदैव रहे सनाथ। एक सॉन्ग था, जिसके नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई। पता नहीं क्या, एक पॉजिटिव लाइन एक नेगेटिव लाइन। चलो खैर, वो राइटर पे मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता। कलम से जो लिखता है वो एक माध्यम है कलम, लेकिन पहले उसका हृदय लिखता है। उसके हृदय की
बात, उसके हृदय का भाव ही कलम अभिव्यक्त करती है। तो दोस्तों, बुलंद इरादे से अगर आपके कदम उठेंगे तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। मैंने कई बार कहा है कि हमारा मस्तिष्क ये ज़मीन की तरह है। एक हाथ में बीज, दूसरे हाथ में बीज। एक हाथ का बीज जो है वो खाद्य पदार्थ है, अमृत है। दूसरे हाथ का बीज भी खाद्य पदार्थ है, लेकिन वो विष है, विषवेल है। जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसके भीतर क्या बो रहे हैं। आप जो बोएंगे, जमीन अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल उसको जीवन दे डालेगी। अगर आपने विष बोया है तो विषवेल उपजेगा। अगर आपने अमृत डाला है तो अमृत वेल उपजेगा। ध्यान रखना, कहीं आपका बोया हुआ विषवेल आपको ही ना मुनासिब हो जाए। अमृत वेल तो हजारों को मुनासिब होंगे, लेकिन गाहे बगाए अगर किसी ने गलती से आपके बोए हुए विषवेल को चख लिया तो आपकी कई पीढ़ियां विषवेल के बोए गए आपकी कुकृति का फल भोगेंगी। इस बात के प्रति आगाह करना मेरा काम है। वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, धर्म ग्रंथ पढ़ें, और कुछ पढ़े न पढ़े, गीता शास्त्र पढ़े। इसमें हमारे जीवन का यह गीता शास्त्र एक हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हो, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका मैनुअल होता है उसके साथ, उसी तरह हमें कैसे जीवन जीना है उसका मैनुअल है गीता शास्त्र। दोस्तों, ये जीवन जो है वह अद्भुत उपहार है ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको। आपने जीवन के कई चक्रों को झेलते हुए, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, वानर सब कुछ होते हुए इस मनुष्य जन्म को पाया है। गीता शास्त्र में लिखा है कि जिसकी जो प्रवृत्ति होगी उसको अगले जन्म में वही योनि, वही कोख, वही जीवन, वही स्वरूप, वही रूप मिलेगा। इस जीवन को बचा लो। यह जीवन एक पुल है। पुल के पार जाने का उतावलापन मत दिखाओ। पुल के पार तो जाना ही है, लेकिन सत्य पथ है, सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति। कहते हैं कि अगर आपका काम सेवा है तो आपको शक्ति मिलेगी, और काम सेवा है तो काम करते आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति का भक्ति रूप से आप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए। यानी लगातार अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। शक्ति का लगातार उपयोग करेंगे तो आप महाशक्तिशाली हो जाएंगे, जिसका नाम है भक्ति। और जब आप भक्ति में डूबेंगे, सेवा भाव से विभोर होंगे, तो नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार आएंगे। क्योंकि दिमाग, माइंडसेट आपका क्या है, वो पॉजिटिव हो चुका है, सकारात्मक हो चुका है। सकारात्मक यानी सकारात्मकता से आप इतने भर जाएंगे कि आपकी जो शक्ति है वो महाशक्ति हो जाएगी, और उसको लगातार करते जाना है। फिर आपका तन, आपका मन
इतने आइडियाज से भर जाएंगे कि धन वर्षा होना तय है। ये मैंने आजमाया है और मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है। कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या बोल रहा है, इस सब को भुला देना है। जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिनकी आत्म पूंजी से मैं सृजन पाया हूँ, जिनकी शक्ति को, जिनके सद्विचार को मैंने ग्रहण किया है, उस सद्विचार को मैंने जारी रखना है, तैयारी रखना है, अपने आप को सत्य विचार पे चल निकलना है। विघ्न तो आएंगे, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन थोड़ा देर रुक करके इनको अपनी शक्ति दिखाओ, इनको अपनी भक्ति दिखाओ। युक्ति यही दिखा जाएंगे, ये विघ्न ही युक्ति दिखा जाता है। और तभी तो कहते हैं सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो इन्हीं सब विचारों के साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोटिवेशनल संवाद बोलने का मतलब है कि चाहे जो भी विचार हो, उसका प्रचार प्रसार आपका तभी हो पाएगा जब आप वर्तमान के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। डिजिटलाइज हो चुकी है ये दुनिया, इसको कैसे, यानी अपने आप को कैसे ऑनलाइन लाना है, ऑनलाइन ला करके कैसे अपने बिजनेस को और अपने विचारों को, अपने आप को प्रसारित करना है। चाहे आपका कोई भी काम हो, जब तक आपकी तिजोरी में संपर्क सूत्रों का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा खड़ा नहीं होगा, लिस्ट खड़ा नहीं होगा, आप खड़े नहीं हो पाओगे। यही तो प्रचार है, यही तो प्रसार है। कहते हैं नाम है तो सारे काम है, सफल काम है। यही असल ध्यान है, यही ध्यान असल रूप से आपके लिए ले जाएगा, रास्ता तय करेगा, जहाँ आप कह सकते हैं कि ओह, मेरे लिए तो यही मुकाम है। सही मायने में सही सोची हुई समझी मंजिल पर पहुंचना, सही मुकाम पे पहुंचना ही अंतर ध्यान होने का सच्चा अच्छा परिणाम है। मैं दुआ करता हूं कि सच्चे और अच्छे परिणाम आपकी ज़िंदगी में आपको मिलता रहे। इस वीडियो के नीचे जो मैं लिंक दूंगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये समय डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन बिजनेस हो, फिर आपका एक अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट हो, वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम हो, जहाँ पे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करें कि आपका बिजनेस और आप स्वयं भी, आपके विचार भी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़े, आपको पद और प्रतिष्ठा सही रूप से प्राप्त हो। इसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो के नीचे के लिंक को, जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको क्लिक कीजिए। वापस मत आइए, जाइए, देखिए, पूरी तरह देखिए, घबराइए मत। ये बिल्कुल ही फ्री है। और हाँ, आपका पैसा नहीं जा रहा है। इसको शेयर कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहले सब्सक्राइब कर चुके हो तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिए, वो माइनस हो जाता है। ध्यान रखेंगे। मैं हूँ राजीव कुमार गौतम, आपका अपना राजीव, डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स का फाउंडर। और मैंने शपथ ली है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी की शिक्षा दूंगा, और ये फ्री है। कुछ दिनों के बाद ये फ्री नहीं होगा। मैं फेसबुक पे लाइव आऊँगा,
लाइव तो फ्री दूंगा, लेकिन उसके नीचे जो मटेरियल होंगे, जो ज्ञान होंगे, या एक बार लाइव आने के बाद दोबारा अगर आप मुझे खोजेंगे, उसके आपको पैसे देने होंगे। बाद में ये मत कहना कि आपने कमिटमेंट किया था फ्री देंगे। फ्री एक बार लग्नशील लोगों के लिए, गरीब हैं, लग्नशील हैं, उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लग्नशील नहीं है तो आपको लग्नशील होना पड़ेगा देर सवेर, और फिर आप पैसे दोगे, तभी तो मेरी रोजी रोटी चलेगी। कहते हैं कि अगर विचार उत्तम हो, इंटेंशन अगर बेटर है, तो पैसा कमाने से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। ये मौका दे रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दे रहा हूँ उसको क्लिक कीजिए, जाते जाते चले जाइए। मन में ये भाव मत रखिए कि रुपया लेगा रुपया लेगा। जितनी बात फ्री दे रहा हूँ उसको तो ग्रहण कीजिए, जीवन को बदल डालिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। मैं डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडर हूँ, और कई फेजेस हैं इस डिजिटल डिजिटल मेटावर्स का। ये पहला चरण है आरंभ योग, जिसमें मैं आपको आपके माइंड को सेट करता हूँ, यानी आपके माइंड को अनुकूल बनाता हूँ, ताकि आप सीखने को, सिखाने को, सामाजिक कल्याण को तैयार हो जाएं। स्वयं के कल्याण के लिए अपने मन को राजी करते। सारा खेल मन का है। मन रोकेगा, टोकेगा, मन कहेगा ओहो ये बात। जैसी आपकी विचारधाराएं, जैसी आपकी सोच होगी, मन वही बात बोलेगा। मन का काम है आपको रोकना, आपको टोकना। लेकिन आप अगर सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है, आपका दिमाग अगर सही जगह पे विद्यमान है, तो आप कहेंगे रे मन, तूने तो समझा दिया, अब मुझे भी समझने दे, मुझे भी आगे बढ़ने दे। चल देखते हैं निकल कर, चल देखते हैं आगे बढ़कर क्या मिलता है। और आगे आप बढ़ेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आगे बढ़ने में सब कुछ है। बैट बॉल बिस्किट, बहू बच्चे नाती पोते सब मिलेंगे। आगे बढ़ के तो देखिए। बहुत सच्चे मन से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं नहीं सोचता पैसा कमाऊँ, लेकिन आपके विचार, आपके व्यवहार ने मुझे बताया है अब इनसे पैसे लो तो ये आपको फॉलो करेंगे। अरे बंधु, मौका दे रहा हूँ, सच्चे पथ पे निकला हूँ, साथ तो दो, हाथ तो दो, भाग्य बदल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं हूँ डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडर, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कोच, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम कोच करने का मतलब है जीवन में 7 तरह के इनकम के सोर्सेज होने चाहिए। एक तो आप काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। ये एक एक्टिव सोच, ये कहते हैं ये एक्टिव तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन आप काम ये करो, इसके पैसे भी पाओ, लेकिन इस काम के परिणाम स्वरूप कई रास्तों से आपके पास पैसे है। वो पैसिव इनकम ऑफ सोर्सेस कहलाते हैं, और मैं वही सिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा होगा। जय हिंद, जय भारत।